गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट वीडियो में हम सिकल सेल अनीमिया जो कि एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज नेक्स्ट डिसऑर्डर थैलेसीमिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि सिकल सेल अनीमिया भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, सेम ऐसे ही थैलेसीमिया भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। सिकल सेल अनीमिया में क्या हुआ था, आरबीसी की शेप अफेक्ट होती है, बट जो थैलेसीमिया है उसमें क्या होगा, आरबीसी की क्वांटिटी अफेक्ट होगी। क्वांटिटी का मतलब समझते हैं आप, मात्रा, कि आरबीसी का जो नंबर है वो कम रहेगा। ठीक है, जब भी ये डिसऑर्डर होगा। ये भी एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ब्लड डिसीज है, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं वो दोनों के दोनों कैरियर हो। कैरियर का मतलब क्या है, जो पेरेंट्स के होमोलोगस क्रोमोसोम है, उन होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम वाली जीन अफेक्ट हो और एक जीन क्या हो, नॉर्मल हो, तो उस केस में भी चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो डिसीज्ड बन सकता है। अब इस डिसऑर्डर का भी रीजन क्या है कि म्यूटेशन हुई है। ठीक है, जीन में कुछ म्यूटेशन हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, जो हीमोग्लोबिन की चेन बन रही थी उसमें क्या आ गई, रिडक्शन आ गई। मतलब कम अमाउंट में हीमोग्लोबिन की चेन बन गई। हीमोग्लोबिन की हमें पता है 4 चेन होंगी एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। 2 अल्फा चेन होती है और 2 उनकी बीटा चेन। अल्फा चेन को एनसीईआरटी में ए डैश से और बीटा चेन को ए कैप से डिनोट किया गया। ये सिंबल है जो, ये ए कैप है और ये ए डैश है। ठीक है, तो जब भी हम अल्फा चेन की बात करेंगे हम ए डैश यूज कर सकते हैं सिंबल, और बीटा चेन के लिए हम ए कैप सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम 16 है, ठीक है, क्रोमोसोम 16 के पास 2 जीन्स होती है, HbA1, HbA2। ठीक है, और इन दोनों जीन्स का, ये दो क्या है, जीन्स हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 16 पे प्रेजेंट है। दोनों जीन्स का काम क्या है, HP की, जो कि हीमोग्लोबिन है, उसकी अल्फा चेन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, अब क्रोमोसोम 16 की ये जो 2 जीन्स थी, जिसका काम क्या था, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन की फॉर्मेशन करना। अब ये जो जीन है इसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो गई है, मतलब कुछ चेंज आ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन का जो फॉर्मेशन का रेट था, ठीक है, फॉर्मेशन रेट था कि वो कितनी बन रही थी, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो अल्फा चेन क्या है, कम अमाउंट में बन पा रही है। अब ऐसे ही क्रोमोसोम 11 है, जो क्रोमोसोम 11 पे एक जीन प्रेजेंट है, HbB। ठीक है, और इस जीन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, क्रोमोसोम 16 पे 2 जीन्स थी जिनका काम था अल्फा चेन की फॉर्मेशन करना। क्रोमोसोम 11 पे सिर्फ एक जीन थी, HbB, जिसका काम था हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की फॉर्मेशन करना। अब अगर इस जीन में कुछ चेंज आए, कुछ म्यूटेशन आएगी, तो उसका रिस्पॉन्स इस पे अफेक्ट किस पे पड़ेगा, कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बन रही थी वो सही से नहीं बन पाएगी, और बीटा चेन नहीं सही से बनेगी तो आरबीसी है जो, उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही अल्फा चेन की अगर फॉर्मेशन रिड्यूस हुई है, कम हुई है, तो उसकी वजह से भी आरबीसी की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब जो थैलेसीमिया डिसऑर्डर है वो 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का है, 2 टाइप का। एक होगा थैलेसीमिया माइनर और एक होगा थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर का मतलब क्या है, जब जो जीन है, जीन हमें पता है पेयर में काम कर रही है, तो पेयर में से सिर्फ एक ही जीन क्या हो, अफेक्ट हो। ठीक है, जैसे HbB का पेयर रहेगा हमारे पास, HbB क्रोमोसोम 11 है, जो क्रोमोसोम 11 ऐसे है, उसका होमोलोगस क्रोमोसोम भी है ना, हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम है वो पेयर में, तो ये भी क्रोमोसोम 11 और ये भी क्रोमोसोम 11। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम 11, एक जीन यहाँ, एक जीन यहाँ। ठीक है,
अब सिर्फ ये वाली जीन थी जो क्रोमोसोम 11 के फर्स्ट पार्ट की, ये अगर खराब हुई है तो क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया माइनर, मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये हो गया HBN और HBT, टी से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे थैलेसीमिया को। तो ये जो कंडीशन आएगी उस केस में थैलेसीमिया माइनर रहेगा। अगर दोनों की दोनों जीन्स, दोनों क्रोमोसोम की जीन खराब हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया मेजर, जिसको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात क्या हो सकती है, अब क्रोमोसोम 16 है जो उसके पास दो जीन्स थी। देखो ये क्रोमोसोम 16 था, इस पे HbA1, इसका पेयर HbA1 यहाँ, HbA2, इसका पेयर HbA2 यहाँ। ठीक है। अब मान लो इस पे दो जीन्स थी और जीन्स हमेशा पेयर में काम कर रही है। दो जीन्स हैं और दोनों जीन्स को काम क्या मिला है, सिर्फ एक काम मिला है, अल्फा चेन की फॉर्मेशन करना। यहाँ पे मान लो ये जीन खराब हो जाए, ठीक है, तो ये जो दूसरी जीन है ये फिर भी सही काम करती रहे, तो उस केस में भी क्या होगा, थैलेसीमिया माइनर होगा। एक जीन खराब हो गई है, एक जीन सही से काम कर रही है, तो थैलेसीमिया माइनर। दोनों जीन खराब हो गई तो पर्सन को क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया मेजर होगा। यहाँ पे क्या है, एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, HB बीटा चेन की फॉर्मेशन करने के लिए, और एक जो जीन खराब हो रही है तो क्या होगा, थैलेसीमिया माइनर होगा, और दोनों जीन खराब हो गई तो क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया मेजर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब कि एक नॉर्मल जीन और एक क्या है, थैलेसीमिया वाली, तो क्या कंडीशन होती है, माइनर की। दोनों जीन्स थैलेसीमिया वाली बन जाए, चाहे यहाँ पे ये दोनों बन जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, थैलेसीमिया मेजर होगा। अब जो HbB है उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज वहां पे एक जीन है और एक ही जीन का काम क्या है, बीटा चेन की फॉर्मेशन करना। जबकि जो क्रोमोसोम 16 है हमारे पास, क्रोमोसोम 16 के पास तो जो दो जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, HbA1 और HbA2। तो मान लीजिए ये जीन खराब हो गई और ये भी मान लो खराब हो गई, ये दोनों खराब हो गई, तो ये जीन्स तो सही से काम कर रही है ना, तो भी पर्सन क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही जीन थी और वो खराब हो जाएगी, और ये भी मान लीजिए उसका पेयर भी खराब हो गया, तो पर्सन को थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी होमोजाइगस कंडीशन आएगी तो थैलेसीमिया मेजर होगा। होमोजाइगस का मतलब दोनों की दोनों जीन्स थी जो वो खराब हो जाएगी। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक, मतलब कि यहाँ पे आरबीसी की क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है, कम बन पा रही है। क्यों कम बन पा रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम बन पा रहा है। हीमोग्लोबिन कम बन पा रहा है तो आरबीसी भी क्या है, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट भी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर जिसमें आरबीसी की क्वांटिटी क्या हुई है, रिड्यूस हुई थी। बट जो सिकल सेल एनीमिया था वो एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता खराब हुई थी। सिकल सेल एनीमिया में देखो आरबीसी की शेप चेंज हो गई थी। शेप चेंज होना मतलब उसकी क्वालिटी चेंज हो गई ना, पहले वो बाइकनकेव शेप की थी और अब कैसी बन गई, वो सिकल शेप की बन गई। लेकिन यहाँ पे क्या, आरबीसी बाइकनकेव शेप की, लेकिन उनकी अमाउंट क्या है, वो कम हो गई है, वो रिड्यूस हो गई है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये थैलेसीमिया होगा जिसमें क्या है, जो बोन मैरो में आरबीसी बन रही थी उनका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स पर्सन को लैक ऑफ आरबीसी हो जाएगा। और लैक ऑफ आरबीसी का रीजन क्या है, या तो अल्फा चेन खराब बन रही है मतलब उसकी अमाउंट कम है, या फिर क्या है, बीटा चेन की अमाउंट कम बन पा रही है। अमाउंट कम हुई है, क्वांटिटी कम हुई है। ठीक है। और क्वांटिटी कम होने से आरबीसी की भी क्वांटिटी रिड्यूस होगी। अब आरबीसी कम बनेगी तो पर्सन को क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी पर्सन को, और उसको रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है।